हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नर्सेस प्राइड में। आज का अपना टॉपिक है हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब पे अपन बात करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, या इसका एक जो हल्का सा बता सकते हैं, मीनिंग बोल सकते हैं, वो इसका क्या होता है। तो अपन देखते हैं हाइपरट्रोपी ऑफ सर्कुलर मसल्स फाइबर इन पाइलोरिक पार्ट कोज नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन कॉल्ड एचपीएस या हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इस वर्ड का मीन क्या होता है। हाइपरट्रोपी का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज द जो आपकी सेल है उसकी साइज में इंक्रीज होना। ठीक है, वो उसको बोलते हैं हाइपरट्रोपी। ठीक है, या उसको बोल सकते हैं इनलार्जमेंट ऑफ द सेल्स, उसको भी अपन बोल सकते हैं कि ये हाइपरट्रोपी है। नेक्स्ट आता है आपका कि पाइलोरिक। पाइलोरिक का आता है पाइलोरिक जो शब्द है उसका मीन वैसे तो एक गेट होता है। ठीक है, गेट मतलब दरवाज़ा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है, उससे उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्टोनेसिस। स्टोनेसिस का मतलब होता है कि बैरियर। ठीक है, बैरियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी ल्यूमेन है, जो आपकी जीआई ट्रैक है, वहाँ पे एक जो आपका पाइलोरिक गेट होता है, पाइलोरिक जो स्पिंचर होता है, उसमें हाइपरट्रोपी होना, उसकी सेल में इंक्रीजमेंट होना, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बैरियर टाइप का जो स्टोनेसिस है वो बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इट्स एन एक्वायर्ड कंडीशन डेवलप आफ्टर फ्यू डे ऑफ द बर्थ। ठीक है, ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है जो बच्चे को या फिर जो पेशेंट है उसको अपने माँ बाप से मिलती है। ये जो बाहर के फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, उनसे ये डिपेंड करती है, उसकी वजह से हो सकती है। अब अपन देखते हैं कि इसके असेसमेंट अपन कैसा पता लगाएंगे कि पेशेंट्स में जो एचपीएस हुआ है तो उसकी जो अपन फाइंडिंग है वो कैसे पता लगाएंगे कि इसमें हाइपर एचपीएस की जो साइन सिम्टम है। सबसे पहले जो आपका साइन सिम्टम आता है वो होता है प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होता है कि एक जो प्रोजेक्टाइल जो आप बोल सकते हैं, अगर यहाँ से कुछ स्टार्ट होती है तो वो इस प्रकार से जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो पेशेंट की जो आपकी वोमिट होगी, जो वोमिट करेगा वो एक फोर्सफुली वोमिट करेगा। ठीक है, और वो उसकी खासियत क्या होगी, उसकी विशेषता क्या होगी कि वह नॉन बिलियस होगी, उसमें बाइल प्रेजेंट नहीं होगा। आपके काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एचपीएस की जो वोमिट होती है वो बिलियस होती है या नॉन बिलियस होती है। इट मीन्स कि उसमें जो बाइल प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। काफ़ी बार आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है ओलिव सेव मास इन एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, तो आपका जो एब्डोमिनल पार्ट है उसका जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है वहाँ पे आपको एक मास ओलिव सेव जो मास है वो आपको फील होगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है कि जो आपके बॉडी का फ्लूइड है, जो आपके बॉडी में फ्लूइड है, उसकी जो H प्लस जो आयन होता है आपकी बॉडी में, उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और उसकी पीएच है वो बढ़ जाती है। कितने से, जो आपकी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है उसमें आपकी पीएच है वो 7.45 से ज़्यादा हो जाती है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट है आपका डिहाइड्रेशन। अब ये सबको आपको पता है कि डिहाइड्रेशन क्यों होगा, अगर वोमिटिंग होगी पेशेंट को तो ऑब्वियस सी बात है डिहाइड्रेशन उसमें देखने को मिलेगा। हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया जो पेशेंट्स है उसमें आपको हाइपोकैल्सीमिया और जो कैलेमिया है वो आपको देखने का क्यों मिलेगा, क्योंकि उसमें फ्लूइड जो इम्बैलेंस हो गए, और जब पेशेंट है उसमें जो आपको अब्जॉर्प्शन जो है उसमें कमी आएगी, उसकी वजह से आपको हाइपोकैलेमिया और हाइपोकैल्सीमिया आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है उसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब उसको कैसे पता लगाएंगे, उसको जो कन्फर्मेटरी टेस्ट बोल सकते हैं वो कैसे पता लगाएंगे। तो अपन पेशेंट की जो यूएसजी है अल्ट्रासोनोग्राफी वो आप करवा सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन जैसा कि अपन देखा कि उसकी प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो है वो देख के ऑब्जर्व करके उसको पता लगा सकते हैं। फ्लोरोस्कोपी क्या होती है
कि फ्लोरोस्कोपी में एक जो पेशेंट होता है उसको एक मशीन के अंदर लेटाया जाता है। जो मशीन ऊपर से नीचे एक मूविंग टाइप की जो एक्सरे टाइप का मशीन होती है, और वो जो मशीन चलती रहती है और उसको जो उसकी जो रीडिंग्स है वो एक जो टीवी टाइप या कंप्यूटर टाइप को जो एक स्क्रीन लगी होती है उसमें अपन नोट करते हैं। बेरियम मील होता है कि एक बेरियम जो होता है उसको पेशेंट को पिलाया जाता है पानी में घोल कर, उसके बाद उसका एक्सरे किया जाता है, तो उससे पता चलता है कि कहाँ पे जो एक स्टोनोसिस है या कहाँ पे उसका बैरियर आपको देखने को एक्सरे में मिल जाएगा। नेक्स्ट है पेरिस्टाल्टिक वेव और कैटरपिलर साइन। ठीक है, जब पेशेंट को फीडिंग के बाद आप पेशेंट का जो आप एब्डोमिनल ऑब्जर्वेशन में लोगे तब आपको पता चलेगा कि जो पेशेंट का एब्डोमिनल है तो लेफ्ट टू राइट एक वेव टाइप आपको देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक वेव और कैटरपिलर साइन। कैटरपिलर साइन यहाँ पे इसको क्यों बोला गया, क्योंकि अपन देखते हैं जो कैटरपिलर होता है जो एक कीड़ा टाइप का होता है, जो कैटरपिलर होता है उसकी जो चलने की जो गति है वो एक वेव टाइप में होती है, एक वेव की समान वो चलता है, तो इसलिए उसको कैटरपिलर साइन भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसी का मैनेजमेंट। इसके बाद देखते हैं कि जो आपका HPS है उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या देखेंगे कि एट्रोपिन मेथिल नाइट्रेट फॉर रिलैक्स मसल्स, जो आपकी मसल्स में तो आपको तनाव है जो टेंशन है उसको कम करने के लिए क्या दे सकते हैं, एट्रोपिन मेथिल नाइट्रेट फॉर रिलैक्स। नेक्स्ट है मॉनिटर इनपुट और आउटपुट, जो आपका पेशेंट है उसको इनपुट है और आउटपुट जो दिया जा रहा है वो आपको नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मॉनिटर द वॉमिट और स्टूल, जो पेशेंट की वॉमिटिंग है उसकी क्वांटिटी और जो स्टूल की क्वांटिटी पास आउट की जा रही है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो फ्लूइड अपन वापस उसको दे देंगे। नेक्स्ट है पेशेंट का डेली वेट, कि पेशेंट में कितना वेट लॉस हुआ है कितना गेन हुआ है वो सब भी आपको नोट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसका एक सर्जिकल मैनेजमेंट होता है जिसको बोलते हैं पाइलोरोमायोटोमी। वो भी कब दिया जाता है, जब पेशेंट सीवियर हो या जो आपका SCP है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको वो सजेस्ट करता है कि आपको ये सर्जरी करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो आपका जो मसल्स है जो आपकी जो ल्यूमेन है वहाँ पे एक इंसिजन लगा के वहाँ को रिमूव किया जाता है और ये सब एक जो लेप्रोस्कोपी होती है उसके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है आपका उसमें जो आपकी ये सर्जरी करेंगे उसके पहले जो केयर दी जाती है वो क्या क्या केयर देनी पड़ेगी, वो है मॉनिटर आउटपुट और इनपुट, और जो आपका वेट है इलेक्ट्रोलाइट है जो इम्बेलेंस हुआ है जो हाइपोकैलेमिया हाइपोकैल्सीमिया जो भी हुआ है उसको नोट करेंगे, और मेंटेन जो ऑपरेशन से पहले सर्जरी से पहले आप उसको पेशेंट को NPO रखेंगे, और एंजियो ट्यूब जो पेटेंसी है वो भी आप उसको चेक करोगे। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर है उसके अंदर क्या करेंगे, जो आपने जो ऊपर जो पैरामीटर्स हैं जो आउटपुट है इनपुट है वेट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो सब आप नोट करोगे। उसके बाद है जो आप उसको फीडिंग के लिए क्या प्रोवाइड करोगे कब प्रोवाइड कराओगे, तो आप जो पेशेंट है उसको स्मॉल और फ्रिक्वेंट फीडिंग प्रोवाइड करो और उसको बर्पिंग भी करवाएंगे। जो बर्पिंग होती है वो जो आपकी एस्पिरेशन से आपको प्रिवेंट करवाएगी पेशेंट को। लास्ट है उसकी वुंड केयर आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये था एक नॉर्मल सा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था HPS हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कैसे या कौन कौन से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जो पेशेंट है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके 2-3 जो है, एक तो पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट को या कौन सी पोजीशन अपन को देनी है। ठीक है, तो एक पोजीशन होती है इन्फेंट को जो पोजीशन प्रोवाइड करेंगे वो स्लाइटली राइट साइड में और सेमी फॉलोअर पोजीशन में उसको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो आपकी जो जो गैस्ट्रिक है उसको एम्प्टी करने में हेल्प करता है। और एक चीज़ नोट के देखेंगे कि कभी कभार क्या होता है कि एक सक्सेसफुल सर्जरी होने के बाद भी बच्चा जो है या जो पेशेंट है आपका वो 24 से 74 आवर के बीच में अगर वॉमिट करता है तो इट मे बी कंसिडर नॉर्मल। ठीक है, अगर बच्चा या फिर जो पेशेंट आपका वो अगर वॉमिट करता है ऑपरेशन के बाद भी तो उसको अपन 24 से 72 घंटे के बीच में उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और जो एक चीज़ होती है कंस्टेंटली हंगर,
कि जो पेशेंट होता है उसको लगातार भूख महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि जो जो अपन ने खाना खिलाते हैं, जो अपन को जो उसको डाइट देते हैं, वो उसके जो एब्डोमिनल तक पहुंच ही नहीं पाती है, वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के द्वारा वापस से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एकदम हंगर फील होता रहता है, उसको भूख लगती रहती है, और जो पेशेंट का बोवल साउंड है वो भी कम होगा, जो पेरिस्टाल्टिक मोशन है वो भी कम होगा, उसकी वजह से आपको जो पेशेंट का जो बोवल साउंड है वो भी आपको कम सुनने को मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जाएगा कि इसकी सर्जरी में कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है, सर्जरी कौन सी की जाती है, सर्जरी का नाम पूछ सकते हैं, तो वो होती है पाइलोरोमायोक्टोमी। इसको एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, वो है फ्रेडेट रेमेस्टेड पाइलोरोक्टोमी, ठीक है। एक दूसरा नाम है इसका, वो उसका नाम क्या है, ये देखिए उसका नाम है फ्रेडेट रेमेस्टेड पाइलोरोक्टोमी, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं, फ्रेडेट रेमेस्टेड पाइलोरोक्टोमी, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और इसका जब मेडिकल मैनेजमेंट की बात आती है तो एक टेबलेट या फिर जो एक मेडिकेशन है वो देते हैं एट्रोपिन मेथिल नाइट्रेट, वो किस लिए देते हैं, जो मसल्स है उनको रिलैक्स करने के लिए। इसके अलावा एक साइन है वो पूछ सकते हैं कि जो कैटरपिलर साइन है वो किस में देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है पेरिस्टल जो आपका एचपीएस है उसमें, और इसको दूसरा इसमें क्या बोल सकते हैं, पेरिस्टाल्टिक जो वेव है वो भी आपको देखने को मिलती है, उसी को अपन कैटरपिलर साइन बोलते हैं। और जो वेव होती है वो किस साइड से किस साइड जाती है, तो आफ्टर फीडिंग, खाना खाने के बाद जो आपकी एब्डोमेन को आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जो एक लेफ्ट से राइट साइड में आपको एक वेव सी देखने को मिलती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो इसका मोस्ट कॉमन क्वेश्चन लगभग आता है हर बार एग्जाम वगैरह में, वो आता है कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किसका साइन और सिम्टम है, तो एक प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग जो आप देखोगे वो एक एचपीएस का मोस्ट कॉमन या फिर बोलते हैं क्लासिकल साइन भी उसको बोल सकते हैं कि वो क्लासिकल साइन है एचपीएस का प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होती है कि जैसे यहाँ से अगर प्रोजेक्टाइल अगर मुंह से होगी तो वो एकदम फोर्सफुली आएगी फिर नीचे जाएगी, जैसे नॉर्मली जो अगर जो आप वोमिट होती है वो ऐसे होती है कि ऐसे, लेकिन जो ये होती है वो फोर्सफुली आती है, ठीक है। और उसमें मेन स्पेसिफिक क्या है उसकी कैरेक्टर कि वो नॉन बिलियस होती है, उसमें बाइल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछे जाते हैं कि एचपीएस का जो डेफिनेशन है वो आप देखिए पूछ सकते हैं कि ये क्या है या फिर किस चीज़ की डेफिनेशन है, तो जो हाइपरट्रोपिक होती है, जो सर्कुलर मसल्स होती है, सबसे बड़ी बात है सर्कुलर मसल्स होती हैं उनकी हाइपरट्रोपी होती है। जो पाइलोरिक जो पार्ट है आपका स्टोमक का, उसका जो पाइलोरिक जो है वहाँ पे अगर हाइपरट्रोपी होती है तो उसको बोलते हैं हाइपरट्रोपी ऑफ पाइलोरिक स्टोनोसिस, ओके। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक आपका हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इससे रिलेटेड जो भी आपको डाउट या क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उसको जवाब आपको ज़रूर देंगे। ओके, थैंक यू गाइस।